दोस्तों मिस्टर विगलिस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस वीडियो में दिए गए जानकारी हो सकता है आपके बड़ी ही फायदेमंद एवं काम का हो, इसलिए वीडियो को पूरी अंत तक ध्यान से देखिए। और हाँ, आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे मिस्टर विगलिस चैनल में पहला वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है। बहुत से दर्शकों ने अच्छे जानकारी से परिपूर्ण कमेंट भी किया और हमें मार्गदर्शन दिए। उन्हीं दोस्तों के कहने से आज हम इस वीडियो को बना पाए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट भी करिए। चलिए वीडियो को शुरू करें, मुद्दे की बात करें। दोस्तों, बैलाडीला या किरंदुल ये दोनों ही नाम एक ही नगर के हैं और ये नगर पहचान का मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग बहुत से परिस्थिति का सामना करते आए हैं। आपको बता दूं कि अभी एक नए समस्या बैलाडीला क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, भूमि का मालिकाना हक की लड़ाई। स्थानीय लोगों का यह वीडियो देखिए, कैसे यह मामला गर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस। खबर की बात निष्पक्षता के साथ। मर जाएंगे लेकिन 1 इंच जगह नहीं देंगे वार्डवासी। इन दिनों लोहानगरी किरंदुल की वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 ओरा कैंप की जमीन विवाद का मामला काफी सरगर्मी बनी हुई है। वार्डवासियों का कहना है कि हमें 40 से 50 वर्ष हो गए हैं, हमारी 2 से 3 पीढ़ी इसी जमीन में बसे हुए हैं। अब कोई जायज सवाल बोलकर शख्स आया है जो ओरा कैंप की जमीन को मेरा है बता रहा है। सुनिए वार्डवासियों का कहना, उन्हीं की जुबानी उन्हीं पहले पता चला है कि ओरा कैंप जो है किसी एक आदमी जसवाल नाम से एक आदमी दावा कर रहा है कि ये जमीन मेरा है, जो कि हम यहाँ 45 साल से लगभग यहाँ वास कर रहा है। हमको पता नहीं था कि ये जमीन किसका है। हम नगर पालिका को टैक्स दे रहा है और पूरा बस्ती करीब लगभग 40 है और हम इतना साल से है, 70-80 साल हो गया है। और जब हम 25 साल पहले आए थे क्या चीज है ऐसे यहाँ से सत्य मिले, कोर्ट के माध्यम हो, जिलाधीश के माध्यम से हो, चाहे नगर पालिका के माध्यम से इसको सत्य का हम कह रहा है। नगर पालिका पूरा अनाउंसमेंट करे। हम लोग को अचानक से क्या है, हम लोग के पास आने के बाद अभी एक जन हम लोग परेशान, इतना पैसा लगा चुके हैं। पटवारी नापने आया, पुलिस वाले आए, नगर पालिका वाले आए, लेकिन हमारे बोलने नहीं आया कि ऐसे मतलब आप लोग का जगह खाली करना है, ये करना है, वो करना है करके, मतलब कुछ नहीं बोल रहे। अंडरग्राउंड में क्या कर रहे हैं ये नहीं पता। लेकिन जब हम लोग को ये अगर पट्टा जमीन था तो हम लोग को टैक्स पानी का बिल किस लिए बोलता है, क्या चीज के लिए हम लोग ये सब चीज के लिए वो करते हैं बताओ। फिर अचानक से अभी बोलते हैं कि अभी खाली करना पड़ेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, जो है यहीं रहेंगे। मरना जीना जो भी है, जो करना हो जज्बात को करने दो। दोस्तों, भूमि का अधिकार की बात बड़ी समस्या है। बैलाडीला क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने कमेंट करके जानना चाह रहे हैं कि उन्हें खुद के घरों एवं दुकानों के भूमि का पट्टा कैसे मिले। तो आइए जानते हैं इस विषय पर हमारे हाई कोर्ट के वकीलों से। किसी भी प्रकार के ऐसे जमीन में घर है जो उसके नाम से नहीं है, किसी और के नाम से है और उन्हें पता नहीं है। वो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से वहां रह रहे हैं, लेकिन अपने नाम आज तक उन्होंने नहीं करवाया, न प्रोसेस में गए और ना ही उन्हें ये पता है कि आगे अपने नाम होगा नहीं होगा, कैसे आगे गुजर बसर होगा। हो सकता है उनके बच्चे को, उनके आने वाले पीढ़ी को जिनके नाम से जमीन है वो परेशान करे, वो निकालने की कोशिश करे, भगाने की कोशिश करे, घर तुड़वाने की कोशिश करे। क्या सवाल ऐसे आया है जिसमें लोग कह रहे हैं कि 20 साल 30 साल 40 साल से मेरा घर है, लेकिन आज तक मैंने अपने नाम से नहीं कराया। कब याद आया ये बात, कब याद आया कि कराना चाहिए? वो तब याद आया जबकि कोई उखाड़ने आया उसे, कोई भगाने आया उसे, या फिर किसी की नजर पड़ी उस पर, ये तो दूसरे के जमीन में घर बना कर आ रहा है, इसे हटाया जाना चाहिए। सरकार की नजर नाम से जमीन ही नहीं, इसे उखाड़ा जा सकता है, भगाया जा सकता है। तब याद आता है अरे ये तो मेरे नाम की जमीन ही नहीं है, अब कराना चाहिए। कैसे होगा? कोर्ट जाना होगा, कहाँ जाना होगा, क्या करना पड़ेगा, तब ध्यान आता है। तब कहते हैं मैं तो 40 साल से हूँ 50 साल से हूँ, लेकिन पता नहीं है कि अब आगे रहूंगा या नहीं रहूंगा, कैसे रहना है आगे। किसी प्रकार का कानूनी
जमीन दावपेच पता नहीं है, क्या करेंगे? तो ऐसे सवाल बहुत सारे आए हैं मेरे पास। मैं इस सवाल का जवाब देने का प्रयास रखा है कि सरकारी जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन, गोचर की जमीन, गैर मजरूआ जमीन या फिर दूसरे के नाम की जमीन, इस तरह का किसी भी जमीन में आपका घर है, उसे अपने नाम कैसे कराए, कैसे प्रोसेस में जाए, ये सारा प्रोसेस बताऊंगा। आते हैं सीधा मुद्दा पर। इससे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आपको लाइक कर देना। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन, उसे आप लाइक कर दे। उसके बाद भी मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो जरूर के जो जमीन, जो मकान बने होते हैं, उस गांव की कुछ जमीन आबादी की जमीन होती है, जहाँ गांव बसा होता है, उसके आसपास की जमीन होती है खेती की जमीन। मतलब आपको कैसे पता चलेगा गांव की आबादी की जमीन ये है खेती की? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ई मित्र जिस जैसे इस जमीन पर आप बैठे हो, ई मित्र वाले से पता कर लो भाई आबादी में आती है, यहाँ चरनोट है, बिला नाम है, खातेदारी है, क्या है? खातेदारी है तो जिस व्यक्ति के नाम खाते उसी रहेगी, वो आपके नहीं आएगी। आबादी की है तो आबादी के ऊपर ई मित्र वाला बताता है। ई मित्र वाला नहीं बताता तो कौन बता देगा? पटवारी साहब। पटवारी साहब बता देंगे। पटवारी साहब कैसे बताते हैं? हर गांव में कुछ जमीन गांव की आबादी के लिए होती है, जैसे मैं अभी बताया ना, भले वो 100 बीघा हो, 50 बीघा हो या 500 बीघा हो, 400 बीघा हो, 200 बीघा हो, ये आबादी जिसमें खेती में काम नहीं आती, वो आबादी के लिए ग्राम पंचायत को दी जाती है, या उसको पहले से लोग बसे हुए होते। तो ये आज के जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आपको समझना जरूरी है कि अपन क्या बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में बात कर रहे हैं जो आबादी की जमीन है, जो आपके नाम पर नहीं है, उस जमीन को आपके नाम समझ में आ गया कि आबादी की जमीन कौन सी है, गांव की, और खेती की और बिला नाम की जमीन कौन सी है, कैसे पटवारी हल्का से पता चल जाएगा। अब आपको ये भी पता चल गया कि मेरी आबादी की जमीन पे इतना कब्जा है या मेरा मकान बना हुआ है, उसका मेरा नाम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, आपका अगर मकान बना हुआ है, ठीक है, मकान बना हुआ है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई। डॉक्यूमेंट में अपन लंबाई चौड़ाई तो लेंगे कितनी अपने नाम पे करानी, और दूसरा क्या लेंगे, उसका एक फोटो। मकान बना हुआ नहीं है, ऐसे ही प्लॉट है, तो उसकी भी लंबाई इंटू चौड़ाई माप लेनी है आपको, और उसका भी एक लेना है फोटो। और अगर मकान बना हुआ है और उसका लाइट बिल आता है तो आपको क्या लेना है, लाइट बिल, और नल बिल है तो नल बिल। ये दस्तावेज तो आपके पास हो गए। अब इन दस्तावेजों में आपको क्या करना है, आबादी की जमीन का आपको सबसे पहले पट्टा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पट्टा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? ग्राम पंचायत में, ठीक है। सर ये आवेदन कहाँ से मिलेगा? आवेदन ई मित्र वाले के यहाँ से मिल जाएगा, तहसील कार्यालय मिल जाएगा, जो भी है आपके पास है, ऑनलाइन मिल जाएगा ये आवेदन। आप उस आवेदन में क्या होता है, आवेदन में क्या क्या देना होता है? एक तो आपको देना होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र में क्या लिखना होता है? जैसे आपका नाम लिखना होता है कि मेरा नाम ये है, पिताजी के नाम में मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी जो जमीन है इसकी लंबाई चौड़ाई ये है, इतने वर्षों से मेरा इस पर कब्जा है। इसमें आप कम से कम 12 वर्ष इससे ज़्यादा कब्जा होना चाहिए। ये नहीं कि आज कब्जा किया ना आज ही पट्टा बना लो, ऐसा नहीं होगा। ये आपने बता दिया, आपने शपथ पत्र दे दिया। उसके साथ इसमें यह भी लिखना होता है कि इस जमीन का मेरे अलावा और किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है और न ही कोई व्यक्ति इस जमीन का मालिक है। एक तो शपथ पत्र दे दिया। दूसरा, 2 पड़ोसियों का शपथ पत्र। भाई आपका कब्जा है इस बात के 2 पड़ोसी तुम देंगे। तो पड़ोसी कौन? जमीन के पड़ोसी हो सकते हैं पूरे गांव में कोई भी 2 व्यक्ति जो ये बोलेंगे हाँ इस व्यक्ति का इतने सालों से कब्जा है और हम इस कब्जे को देखते हुए आ रहे हैं कि सर हमें पड़ोसी नहीं मिलेंगे, पड़ोसी तो खुद कब्जा करना चाहते हैं, हमें कब्जा नहीं करने देंगे। तो गांव के ले लो, कोई दूर के ले लो। 2 पड़ोसी पूरे गांव में नहीं मिल रहा है तो फिर आपको उस गांव में रहना ही नहीं चाहिए, है ना। 2 पड़ोसी तो आपको मतलब पता करना ही पड़ेगा। पड़ोसी नहीं है तो आपकी रिश्तेदारी पकड़ लो जो गांव के हो। तीसरा, पटवारी रिपोर्ट। ठीक है, पटवारी रिपोर्ट क्या होगी? देखो जैसा कि मैंने समझाया अभी कि ये होगी आबादी की जमीन हर गांव में, और ये होगी खेती की जमीन, या बिला नाम है, चरनोट है। तो पटवारी लिख के देगा कि ये जमीन आपकी आबादी में है। पटवारी आपका कब्जा नहीं लिखेगा, उसको क्या पता कि आपका कब्जा है। पटवारी तो नए नए आते रहते जाते रहते, कितने सालों से कब्जा, पटवारी ये नहीं लिखा। पटवारी सिर्फ ये लिख के देगा कि जिस जमीन का इन्होंने पट्टे के लिए आवेदन किया है वो आबादी में आती है, बस इतना सा चाहिए। पटवारी ये लिख देंगे। फिर क्या हुआ, ये मोटा काम सबसे वो सचिव को भेजे,
वो मौके पे उसकी नब्ती करेंगे कि कितनी ज़मीन पे आपका कब्जा है, ठीक है। नब्ती करने के बाद देखेंगे कोई और किसी अन्य व्यक्ति का कोई विवाद तो नहीं है, अन्य का कब्जा तो नहीं है। इसके लिए वो चाहें तो पेपर में भी दिला सकते हैं कि भाई किसी का कब्जा हो तो 7 दिन में हमें सूचित करो। लिस्ट चिपका के भी बता सकते हैं कि भाई किसी का कब्जा तो नहीं है इस ज़मीन में। छोटे गांव में मौके पर ऐसे पेपर में निकालने वाली बात होती नहीं है। तो पटवारी सरपंच साहब आए, मौके पे नब्ती कर ली, देख ली, सेटिस्फाइड हो गए, फिर क्या होगा, वो अपनी रिपोर्ट भी साथ में लगा देंगे। फिर क्या होगा, एक फार्म होता है उसमें वो सिग्नेचर कर देंगे, रिपोर्ट का मतलब ये होता है। फिर क्या होगा, वो फार्म कहाँ जाएगा, तो निर्णय आपके पक्ष में आएगा और सचिव को आदेश करेंगे कि समुचित राशि लेकर इनके नाम पर पट्टा जारी किया जाए। सचिव जिस उस ग्राम 1000 रुपये से लगाकर 2000 रुपये तक के आसपास ही उसकी पट्टे की राशि की एक रसीद कटाएगा आपके पास और आपके नाम पर पट्टा बना देगा। उस पट्टे में उस जमीन का वर्णन, उसका माप, पड़ोस, चारों पड़ोस और कौन उसका मालिक है, ये सारा लिखा होगा, पट्टा आपके नाम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पट्टा बन के देखो, पट्टेदार हो गए आप। अब क्या करना है, उस पट्टे का पंजीयन कराना है, ठीक है। पट्टे का पंजीयन क्यों कराना है, पट्टा तो बन गया सर, पंजीयन क्योंकि पट्टा होता नहीं, ये 3 माह तक ही होता है, 3 माह तक इसकी वैलिडिटी है। फिर वापस जब आप पंजीयन कराने जाओगे तो वापस उस पर सरपंच सचिव की छाप लगानी पड़ेगी, वापस वही नखरे होंगे। तो आपको क्या करना है, 3 महीने के अंदर इसको पंजीयन कराने लिए क्या ले जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक तो पट्टा ले जाना है तहसील में, दूसरा आपका आधार कार्ड ले जाना जिसके नाम पट्टा है, और उसके 2 फोटो ले जाने और 2 गवाह। अब आपके गांव के जरूरी नहीं, कोई भी ले जाओ और उनके आधार कार्ड ले जाना। और ये 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आएगा, कितना, और ये पट्टे की रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी। तो पट्टा हो गया और पट्टे की आपके नाम पे रजिस्ट्री भी हो गई। तो इससे क्या होगा कि आप इस पट्टे के आधार पर जमीन पे लोन लो, किसी को विक्रय करो, दान करो, तो आपके पास एक पक्का डॉक्यूमेंट हो गया। ये तो हो गई कागजी बातें। अब क्या होती है, दिक्कत क्या आती है प्रैक्टिकल में, जैसे कि ये मकान है, आपके पिताजी का मकान है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप इसका पट्टा बनाना चाहते हो और आपके 1, 2, 3 भाई और है, वो तैयार नहीं है, क्यों, उनका भी तो कब्जा है या बाड़ा है बड़ा, आपके पिताजी का नाम, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो तैयार नहीं हो गए, साहब हम आने को तैयार, ना आने को तैयार, ना कुछ कहने को तैयार। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, आपका जितना हक है, 1, 2 आधे भाग जो आपका है, उस आधे भाग का आप बना लो। सबका नहीं आ रहा तो उसका जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। बाकी आधे भाग में उसका कब्जा है कि नहीं है, इसका उसको सूचना दें। दोस्तों, हमें लगता है आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर किसी कारण से समझ में नहीं आया हो तो दोबारा तिबारा वीडियो को ज़रूर देख लें, और कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, आप नजूल के भूमि में मकान दुकान बनाकर 12 वर्ष से भी अधिक अवधि में रह रहे हैं तो वीडियो में बताए गए प्रक्रिया के तहत आप रह रहे भूमि का मालिकाना हक की मांग कर सकते हैं। और हाँ, आप भी इसी विषय की अच्छी जानकारी रखते हैं तो हमें भी कमेंट करके मार्गदर्शन दीजिए। एक अंतिम बात, हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।